नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आ गए हैं हम महाभारत के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री सती हो गई, तब कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहां राजा धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया और सभी राजकुमारों को साथ साथ बड़ा करने का निर्णय लिया। अब राजमहल में कुल 100 कौरव और 5 पांडव एक साथ रहते थे। सबका पालन पोषण साथ हुआ, लेकिन बचपन से ही उनके बीच जलन, मुकाबला और जेलसी पनपने लगा। हस्तिनापुर का महल था, बड़े बड़े आंगन थे और वहां खेलते थे। पांडव और कौरव सब भाई थे एक दूसरे के, लेकिन मन में होड़ हमेशा बनी रहती थी। दुर्योधन को शुरू से ही ये बात खलती थी कि लोग भीम की ताकत की तारीफ करते हैं। भीम खाता भी सबसे ज्यादा था और उसकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। जब भी कोई खेल होता, चाहे कुश्ती हो, दौड़ हो या गदा चलाना, भीम सबसे आगे निकल जाता। दुर्योधन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। गर्मियों के दिन थे। सब राजकुमार एक छोटे से तालाब के किनारे खेल रहे थे। पानी में कूदना, तैरना, छींटे मारना, बड़ा मजा आ रहा था। भीम वैसे ही था, ताकतवर, ऊर्जावान और थोड़ी शरारती भी। दुर्योधन ने सोचा, आज देखता हूं भीम क्या कर लेता है। मैं उसे पानी में धक्का दूंगा। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन शायद भूल गया था कि वो भीम से पंगा ले रहा है। भीम को कुछ आहट लगी। उसने देखा कि दुर्योधन कुछ चाल चलने वाला है। अब भीम भी कम नहीं था। उसने खेल खेल में कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। जो सबसे लंबी छलांग मारकर पानी में कूदेगा वही विजेता। सब बच्चे तैयार हो गए। एक एक करके सबने छलांग मारी। लेकिन जब दुर्योधन की बारी आई, भीम ने मुस्कुरा के उसके पीछे खड़ा होकर जैसे ही वो कूदा, भीम ने एक जोर का धक्का दिया। धप से दुर्योधन पानी में गिरा और वो सीधा कीचड़ वाले गड्ढे में जा गिरा। वहां पानी कुछ ज्यादा गहरा था। दुर्योधन हड़बड़ा गया, पानी में हाथ पैर मारने लगा। दुर्योधन का सिर कीचड़ से भरा हुआ था और भीम तो पेट पकड़ के हंस रहा था। अरे वाह दुर्योधन, तुझे तो पानी ने ही गले लगा लिया। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो तो सर से पांव तक भीगा हुआ था और भीम तो ताकत में उससे कई गुना ज्यादा था। जब ये बात महल में धृतराष्ट्र तक पहुंची कि भीम ने दुर्योधन को पानी में फेंक दिया, तो महाराज धृतराष्ट्र को बहुत चिंता हुई। लेकिन भीष्म पितामह और विदुर जी ने मुस्कुरा के कहा, ये तो बच्चों के खेल हैं राजन, चिंता मत कीजिए। पर दोस्तों, दुर्योधन के मन में उसी दिन से एक छोटा सा बीज बोया गया था, जलन का, ईर्ष्या का। उसे लगा कि जब तक भीम है, लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे। और यही बीज धीरे धीरे घृणा और प्रतिशोध का पेड़ बन गया। एक दिन की बात है, दुर्योधन को लगा इस भीम को अगर रास्ते से हटाना है तो सीधा युद्ध नहीं, छल करना होगा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने एक दिन सबको आमंत्रित किया, चलो हम सब भाई गंगा किनारे घूमने चलते हैं, खाने पीने का भी इंतजाम है। सब तैयार हो गए, पांडव भी और कौरव भी। गंगा किनारे दुर्योधन ने खास तौर पर भीम के लिए एक लड्डू तैयार करवाया। अंदर से स्वादिष्ट, लेकिन उसमें मिला हुआ था महाविष, नागों का जहर। भीम को जैसे ही वो लड्डू खिलाया गया, कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं, सिर घूमने लगा और फिर वो बेहोश हो गया। बाकी सब तो सो गए थे, लेकिन दुर्योधन ने औरों को धोखा देकर भीम को उठा लिया। हाँ दोस्तों, सच्ची बात है। दुर्योधन ने बेहोश भीम को बांधकर गंगा में फेंक दिया, ये सोचकर कि अब ये कभी नहीं लौटेगा और रास्ता साफ हो जाएगा। सोच, बचपन में ऐसा काला इरादा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। जब भीम गंगा की गहराइयों में जा रहा था, तो वहां पहुंच गया नागलोक में। और नागराज वासुकी ने देखा, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। जब उन्होंने भीम को पहचान लिया और देखा कि वो कुंती का पुत्र है, तो उसे नागमणि और दिव्य औषधियों से ठीक किया। इतना ही नहीं, नागराज ने उसे दिव्य बल भी प्रदान किया। भीम वहां 8 दिन तक रहे और जब लौटे तो पहले से भी ज्यादा बलशाली होकर। जब भीम जिंदा लौट कर आया, तो दुर्योधन का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आया कि जिसे वो मर चुका मान रहा था, वो तो और ज्यादा शक्तिशाली बनकर सामने खड़ा है। और तब से दुर्योधन के मन में ये बात बैठ गई, भीम को हराना आसान नहीं, उसे मिटाने के लिए मुझे और भी गहरा षड्यंत्र रचना होगा। तो दोस्तों, स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। एक दिन हस्तिनापुर में एक महान ब्राह्मण आए, आचार्य द्रोण।
लंबी जटा, गंभीर मुख, तेजस्वी नेत्र। ये वही द्रोण थे जो स्वयं महान परशुराम से शस्त्र विद्या सीख कर आए थे। उनमें ज्ञान भी था और अनुशासन भी। पितामह भीष्म ने जब उन्हें देखा तो मन ही मन सोचा, यही व्यक्ति है जो हमारे इन बच्चों को सच्चा वीर बना सकता है। तो द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजगुरु का पद दिया गया और उन्हें सौंप दी गई जिम्मेदारी, पांडवों और कौरवों की शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा महल में तो नहीं होती थी। उस समय तो गुरुकुल का रिवाज था। राजकुमार भी जमीन पर सोते, खुद खाना बनाते और गुरु की आज्ञा का पालन करते। द्रोणाचार्य ने सबको साथ लिया, पांडव, कौरव और कुछ अन्य राजकुमार, और उन्हें ले गए अपने गुरुकुल। वहां से शुरू हुआ उनका सच्चा जीवन और शिक्षा का सफर। अब गुरुदेव द्रोण को सबसे अधिक लगाव हुआ अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन था सबसे निष्ठावान, लगनशील और अनुशासित। वो रात में भी अभ्यास करता, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। एक दिन तो अर्जुन ने अंधेरे में तीर चलाना सीख लिया, क्योंकि उसने देखा था कि मां बिना देखे खाना परोस देती है। बस तभी से उसने ठान लिया, मैं बिना देखे भी निशाना लगाऊंगा। ये देखकर द्रोणाचार्य ने कहा था, तुम एक दिन सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे अर्जुन। गुरुकुल में जीवन पढ़ते खेलते हुए आगे बढ़ता गया। सब अपनी अपनी कला में निपुण होते गए, लेकिन भीम, उसकी ताकत का कोई जवाब ही नहीं था। वो एक बार में पेड़ उखाड़ दे, हाथियों को पटक दे। और दुर्योधन भी पीछे नहीं था। उसे भी गदा युद्ध में महारत हासिल थी। इसीलिए दोनों की दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती गई। गुरु द्रोण ने दोनों को अलग अलग युद्ध कला में निपुण बनाया। भीम बना बल का प्रतीक और दुर्योधन बना गुस्से और ईर्ष्या का स्वरूप। गुरुकुल में पढ़ाई के बीच में एक और लड़का आया। उसका नाम था एकलव्य, जो वन में रहता था पर गुरु द्रोण को मन से अपना गुरु मानता था। एकलव्य का सपना था धनुष चलने की पूरी एजुकेशन लेना, ताकि वो अपने लोगों की रक्षा कर सके और एक दिन ऐसा योद्धा बने कि जंगल का हर प्राणी उसका सम्मान करे। उसने बिना गुरुकुल गए गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, वो भी मिट्टी की, और खुद ही अभ्यास करने लग गया और इतना अच्छा सीख गया कि अर्जुन भी हैरान हो गया। कई महीने बीत गए। एक दिन पांडव और गुरु द्रोण जंगल में शिकार के लिए आए। वहां उन्होंने एक जगह देखा कि कुत्ते की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उसके मुंह में तीर भरे हुए थे, इतने सटीक तरीके से कि जानवर को चोट नहीं पहुंची थी। गुरु द्रोण चौंक गए। इतना सूक्ष्म और सटीक निशाना कौन लगा सकता है? वहां एकलव्य खड़ा था, सिर झुकाए। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम कौन है और तुम्हें यह विद्या किसने दी? एकलव्य बोला, गुरुदेव, आपने ही दी। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर अभ्यास किया है। आप ही मेरे गुरु हैं। यह सुनकर गुरु द्रोण मन ही मन असमंजस में पड़ गए। उन्हें वचन दिया था, मैं अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, पर एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे निकलता दिख रहा था। अब द्रोण बोले, अगर तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तैयार है? एकलव्य सिर झुकाकर बोला, आप जो मांगेंगे गुरुदेव, मैं दूंगा। गुरु द्रोण ने कठोर वाणी में कहा, तो मुझे अपना दाहिना अंगूठा दे दो, यही मेरी दक्षिणा है। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न। एकलव्य ने बिना कुछ कहे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उस दिन जंगल रोया था, पेड़ पौधे भी गमगीन थे, क्योंकि एक सच्चा धनुर्धर सत्ता की राजनीति का शिकार हो गया था। लेकिन एकलव्य हंसते हुए बोला, मेरा अंगूठा गया है, लेकिन मेरी श्रद्धा और अभ्यास नहीं। मैं और भी साधन करूंगा और धनुर्विद्या फिर से सीखूंगा। एकलव्य की कहानी यहां खत्म होती है। देखा दोस्तों, एकलव्य को न सत्ता मिली, न सम्मान मिला, न इनाम मिला, फिर भी वो आज अमर है। गुरुकुल में अर्जुन और भीम की प्रतिभा साफ झलकने लगी थी। युधिष्ठिर भी शांत, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। नकुल और सहदेव भी अनुशासित और योग्य थे। दूसरी ओर दुर्योधन और दुःशासन पांडवों की प्रतिभा देखकर अंदर ही अंदर जलते रहते थे। वे सोचते थे कि यदि इन पांचों को हटाया नहीं गया तो राजगद्दी उनके हाथ नहीं लगेगी। दुर्योधन को धीरे धीरे लगने लगा कि पांडव उसके लिए खतरा बन सकते हैं। अब कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां षड्यंत्रों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।